अगर आपके घर पे भी आपस में अक्सर मनमुटाव या झगड़े होते रहते हैं और माहौल अच्छा नहीं है तो मेरी ये रियल केस स्टडी जरूर सुनिए, आपके लिए भी उपयोगी हो सकती है। एक महिला जिसे अपनी सुविधा के लिए हम मिसेस एम कहते हैं, लगभग 55 वर्ष की होंगी। अपनी समस्या से बहुत थक गई थी कि घर पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है, हर कोई अपनी मनमानी करता है। वो सोचती थी कि वो सबको साथ रखने की, खुश रखने की कोशिश कर रही है। वो जो कुछ भी करने के लिए कहती है वो उन सब के भले के लिए होता है, लेकिन कोई ये और समझता ही नहीं है। वो कष्ट में थी, तनाव में थी, इंसोम्निया भी था, नींद नहीं आती थी, न मन को चैन न शरीर को आराम। मैंने उनके परिवार वालों से भी बात की। उनके विचार में वो एक बहुत ही नैगिंग वाइफ और माँ थी, हर वक्त चिड़चिड़ी रहती थी। तो जैसे जैसे मिसेस एम के काउंसलिंग के सेशंस होते रहे, उनके घर के माहौल में सुधार होने लगा। एक बार जब उनके पति ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ, तो मिसेस एम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, एन्जॉय। पहले की तरह ये नहीं कहा कि तुम्हें बस मुझसे दूर रहने के लिए समय चाहिए या जाओ अपने फालतू दोस्तों के पास। फिर एक दिन जब उनके बेटे ने अपने कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जिसमें उसके काफ़ी ख़राब मार्क्स आए थे, तो मिसेस एम ने गुस्से में डांटने और चिल्लाने के बजाय कहा, चिंता मत करो, मुझे मालूम है तुम मेहनत करके रिकवर कर लोगे, और यदि तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें सेमेस्टर रिपीट करना होगा, लेकिन हाँ, उस रिपीट सेमेस्टर की फ़ीस तुम्हें देनी होगी। हाँ। फिर एक दिन जब मिसेस एम की बेटी ने अपने कॉलेज से फ़ोन करके कहा कि माँ मैंने कार ठोक दी है, तो इस बार भी गुस्सा होने और डांटने और चिल्लाने के बजाय मिसेस एम ने अपनी बेटी को जवाब दिया, ठीक है, इसे कार के वर्कशॉप पे ले जाओ और ठीक करवाओ, और जो खर्चा इंश्योरेंस में कवर नहीं है वो तुम दोगी। तो मिसेस एम के इन बदले हुए अंदाज और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस की वजह से उनके पति और बच्चों को ये डाउट होने लगा कि वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास गई होंगी जिसने उसके मूड को कंट्रोल में रखने के लिए कोई दवाई दी होगी। ऐसा सोच के सब ने मिलकर योजना बनाई कि मिसेस एम से पूछते हैं इसके बारे में, और अगर उन्हें किसी दवाई की लत लग गई है तो उससे उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब उन्होंने मिसेस एम से पूछा तो उनकी बातें सुन के सबके सब एकदम स्तब्ध रह गए। मिसेस एम ने इन सबको समझाया कि मुझे यह महसूस करने में काफ़ी समय लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। मुझे यह पता लगने में बहुत वक्त लगा कि मेरे कष्ट, मेरी चिंता, मेरी अनिद्रा, मेरा तनाव आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि मेरी ही समस्या को बढ़ाते हैं। मैं किसी और के एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, और आप सबको खुश रखना मेरा काम नहीं है। मैं केवल अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हूं, और आप सभी अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि मेरा कर्तव्य स्वयं को शांत रखना है, और आप में से प्रत्येक को अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अनुरूप हल करने देना है। मैंने काउंसलिंग, योग, मेडिटेशन, ज्योतिष, मेंटल हेल्थ, वाइब्रेशंस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के सेशंस लिए हैं, और इन सभी में मुझे एक कॉमन बात मिली है कि मैं केवल खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, किसी और को नहीं। मुझे विश्वास है कि आप में से हर एक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने में पूरी तरह से सक्षम है, भले ही वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। मेरा काम है आपके लिए प्रार्थना करना, प्यार करना, आपको इंकरेज करना, आपको सपोर्ट करना, ना कि आपके प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व करना। वो तो आपको ही करना है। मैं तो आपको केवल अपनी एडवाइस दे सकती हूँ, वो भी अगर आप मुझसे पूछें तो। और फिर ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका पालन करें या नहीं। आपका डिसीजन का परिणाम अच्छे बुरे जैसे भी हों, आपको ही एक्सेप्ट करना होगा। तीनों मिस्टर एम की बात सुनकर अवाक थे, लेकिन उस दिन से घर में हर कोई जानता है कि उसे क्या करना है। आज वो एक बहुत ही खुशहाल परिवार है। तो ये एक अद्भुत केस स्टडी है और हम सबके लिए एक ज़रूरी संदेश भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है और जवाबदेह होता है। वी हैव टू ओन आवर एक्शन। हम सबको अपने एक्शन के लिए खुद उत्तरदायी होना होगा। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो वो खुश नहीं रह पाएगा या वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये बेकार का सर दर्द और स्ट्रेस पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे बिना किसी का कोई काम ना हो। पिछले साल मैंने भगवत गीता में डिप्लोमा कोर्स किया। तब मैंने रियलाइज़ किया कि गीता में भी यही कहा गया है कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें ये समझना चाहिए
कि हम इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के स्वामी या नियंत्रक नहीं है। वी डू नॉट ओन और कंट्रोल एनी पर्सन। तो कृपया कोशिश भी ना करें। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे ऐसा करने का, आपका जीवन उतना ही अस्त व्यस्त होगा। कई बार हम नियंत्रण को देखभाल करना समझने लगते हैं। जो आपके लिए देखभाल करना है उसका अर्थ सामने वाले के लिए नियंत्रण करना हो सकता है। आई होप कि इस केस से आपने भी आज कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।